Dear Assalamualaikum students, I hope everybody is good at home. So today's topic is अगर हम ये चाहते हैं कि हमने एक ऑब्जेक्ट की को कॉपी करना है दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है, हम चाहते हैं कि हम एक ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ को दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर कॉपी कर दें, ठीक है। अब ये जो ऑब्जेक्ट कॉपिंग होती है ना, ये दो तरह की होती है, ठीक है, दो तरह से की जा सकती है। या हम क्या करते हैं कि अगर हमने दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट की रेफरेंस जो है वो असाइन कर दिया, ठीक है। इस कॉपिंग को हम कहते हैं शैलो कॉपिंग, ठीक है। या फिर हम क्या करते हैं कि हम एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, ठीक है, उस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम पहले ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास कर देते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट के एट द टाइम ऑफ क्रिएशन। तो हमारे पास क्या आ जाता है, ये इस चीज़ को हम कहते हैं कि वो हमारे पास डीप कॉपिंग है, ठीक हो गया। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम पहले शैलो कॉपिंग के बारे में बात करेंगे और फिर अगले एक वीडियो लेक्चर में हम डीप कॉपिंग के बारे में बात करेंगे कि दोनों के गुड एंड बैड पॉइंट्स क्या हैं, ठीक है। शैलो कॉपिंग क्या होती है और डीप कॉपिंग क्या होती है और एक कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ठीक है। अच्छा, व्हाट वी नीड टू डू इज़ कि आप क्या करें, आप ये एक छोटा सा प्रोग्राम बना लें, ठीक है। मेरे पास एक प्रोग्राम है रेक्टेंगल का, ठीक है, जिसके दो इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं या फील्ड वेरिएबल्स हैं, ब्रेथ के नाम से और लेंथ और विड्थ के नाम से, ठीक है। ब्रेथ और लेंथ ये आपका नो आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर कह लें या डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कह लें, दोनों जो हैं इनिशियलाइज हुए हैं 0 से। और ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एक हमने बनाया जिसके अंदर हम उनको वैल्यू से इनिशियलाइज कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ क्रिएशन। और सेट ब्रेथ और सेट लेंथ के नाम से हमने दो फंक्शन सेटर बना दिए कि हम यहाँ से क्या करेंगे, अगर हम कोई नई वैल्यूज़ को असाइन करना चाहते हैं या नया एक एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं ना, तो हम वो ब्रेथ और लेंथ जो है ना वो हम सेंड आउट करें और हम उनका एरिया कैलकुलेट करें, ठीक है। तो एक सिंपल सा ये कोड है। उसके बाद अभी तक जो मैंने काम किया वो ये किया कि दूसरी टेस्ट क्लास में या ड्राइवर क्लास के अंदर हमने दो ऑब्जेक्ट्स बनाए, ठीक है। ये हमने दो ऑब्जेक्ट्स बनाए। पहला ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से, उसको दो पैरामीटर्स भेज दिए 2 और 3। R1 मेरा इज़ द फर्स्ट रेक्टेंगल और मैंने सेकंड जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है रेक्टेंगल का, दिस इज़ R2 और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर से हमने क्रिएट किया, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि इसका मतलब क्या है, देखें कि R1 पीछे मेमोरी में कहीं ना कहीं क्रिएट हुआ है, ठीक हो गया। उसकी अपने इंस्टेंस वेरिएबल्स की एक कॉपी बनी और मैं क्या कर रही हूँ, मैं वही जो कॉपी ये बनी है ना लेंथ और विड्थ मेमोरी में पीछे, वही हम R2 को असाइन कर रहे हैं। ये काम करने का मतलब ये है कि R2 और R1 एक ही मेमोरी पॉइंट हो या मेमोरी आपकी जो कंप्यूटर की मेमोरी है, ठीक है, वो एक ही जगह पे पॉइंट कर रहे हैं, दोनों शेयर कर रहे हैं, ठीक है। कैसे शेयर करें, देखो R1 जहाँ क्रिएट हुआ था मेमोरी में और उसके जो फील्ड वेरिएबल्स थे जहाँ क्रिएटेड है ना, वहीं पे ही R2 भी पॉइंट कर रहा है, ठीक है। R2 भी क्या कर रहा है, उन्हीं 2 और 3 वैल्यूज़ को क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि जब हम ये काम करते हैं ना, तो आपका एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की जो फील्ड वैल्यूज़ होती है ना, उनको उसकी कॉपी नहीं बनती है, वो क्या करता है कि वो उसी मेमोरी को शेयर करता है, ठीक है। अच्छा, जैसे हम क्या करें कि हम एक ही हमारे पास पेज है, उसको उसके ऊपर मैं भी लिखूं और उसके ऊपर मेरी फ्रेंड भी अपने नोट्स बनाए, ठीक है। तो हम क्या करें, हम एक ही पेज को शेयर कर रहे हैं, ठीक हो गया। अच्छा, सो जब हम ये काम करते हैं ना कि हम एक रेफरेंस वेरिएबल को दूसरा का रेफरेंस वेरिएबल असाइन कर दें, तो क्या होता है, दोनों एक ही मेमोरी को पॉइंट आउट कर रहे होते हैं। ज़ाहिर है R1 जिधर क्रिएटेड है, R2 क्या कर रहा है, उधर ही जा रहा है, उसके पास भी वही एड्रेस आ गया जो R1 का है। तो R1 की जो वैल्यूज़ हमने यहाँ पे दी हैं, R2 भी उन्हीं को ही पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि R2 की कोई अपनी इंस्टेंस कोई अपनी उसकी मेमोरी बनी ज़रूर है, लेकिन वो पॉइंट किधर कर रहा है, वो इधर पॉइंट कर रहा है, ठीक हो गया। उसके पास खुद की कोई फील्ड वैल्यूज़ नहीं है, वो क्या कर रहा है, R1 की फील्ड वैल्यूज़ को या फील्ड वेरिएबल्स को पॉइंट कर रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, ये जब हम काम करते हैं ना, तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि हमारे पास जो है ना, जो कॉपिंग है ना, वो शैलो है, ठीक है। इसका शैलो का क्या मतलब है, यहाँ पे देखें मैंने क्या किया है, R1 एंड R2 का एरिया क्या कर दिया है, कैलकुलेट किया है, ठीक हो गया।
अच्छा, इसमें क्या होता है कि अब क्या होना चाहिए, मैं क्या एक्सपेक्ट करती हूँ कि इसका एरिया क्या आना चाहिए, R1 का 6 और R2 भी का भी एरिया क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। ठीक है, लेट्स रन दिस। एरिया ऑफ R1 इज़ 6 एंड एरिया ऑफ R2 इज़ 6। अच्छा, अब देखो क्योंकि R1 और R2 जो है वो एक ही मेमोरी को असेस कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं इसी, ये जो मैंने लेंथ दी हुई है, ये ब्रेथ है आई थिंक, पहली मेरी यहाँ से मैंने कंस्ट्रक्टर के अंदर देखें तो ये मेरी पहले ब्रेथ जा रही है। ठीक है, ये जो मैंने ब्रेथ दी हुई है और ये जो लेंथ दी हुई है, इसको अगर मैं रीसेट करूँ इसकी वैल्यू, ठीक है, तो मैं कहती हूँ R1 डॉट सेट ब्रेथ। ठीक है, और या फिर अच्छा ठीक है यूँ कर ले आप, आपने R2 की वैल्यू सेट करनी है, आप वो भी कर सकते हैं। अच्छा, मैं इसकी कर देती हूँ 4, आप नहीं करें R2, मैं R2 का ना नई वैल्यूज असाइन करती हूँ, और इसी तरह R2 डॉट सेट 5 कर देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, जब मैंने R2 की कर दी ना, तो मैं अब एक्सपेक्ट क्या करती हूँ कि मेरा एरिया ऑफ R2 क्या आना चाहिए, 20 आना चाहिए। ठीक है, लेट्स रन दिस। ठीक है, R2 का एरिया 20 आना चाहिए। अच्छा, नाउ आई वांट टू सी कि R1 का एरिया क्या 6 है या नहीं है। ठीक है, चलेंगे। अब हम देखते हैं कि अगर मैंने 4 और 5 जो है ना, मैंने अपनी लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू जब चेंज करनी है तो उनको चेंज R2 के लिए चेंज की है। ठीक है, तो R1 की ये वैल्यूज़ क्या उसके लिए सेम रही हैं या नहीं। ठीक है, तो लेट्स सी के R1 का एरिया जो है वो अब 6 आएगा या 20 आएगा। लेट्स सी दिस। ओके, मैंने देखा कि जब मैंने लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू रीसेट की, ठीक है, और मैंने R1 के लिए भी एरिया देखा तो वो 20 है, और R2 के लिए भी जब मैंने एरिया देखा तो वो क्या है, 20 है। ऐसा क्यों है? देखो, ऐसा इसलिए है, दिस इज़ वेरी कॉमन सेंस। ठीक है, कि आप जो R1 और R2 हैं वो एक ही लेंथ और ब्रेथ की जहाँ पे वो क्रिएट हुए हुए हैं ना मेमोरी में, दोनों एक ही जगह पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, आपके पास मेमोरी में एक जगह है जहाँ पे लेंथ की वैल्यू सेव हो रही है और जहाँ पे क्या हो रही है, ब्रेथ की वैल्यू चेंज हो रही है, और वो किस ऑब्जेक्ट के अंदर है, R1 के अंदर है। अब R2 क्या कर रहा है, वो इसको पॉइंट आउट कर रहा है R1 को। R2 के पास क्या है, R1 का एड्रेस है, तो एक्चुअली क्या कर रहा है, R1 और R2 दोनों एक ही मेमोरी पॉइंट के ऊपर पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, दोनों के पास दोनों एक ही लेंथ और ब्रेथ की कॉपी जो है ना वो शेयर कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा भी मैं हूँ, ठीक है, और मेरी फ्रेंड है, हम दोनों एक ही पेज के ऊपर लिख रहे हैं। अब जो वो चेंजेस करेगी वो मुझे तो नज़र आएंगी, और जो मैं लिखूँगी या जो मैं चेंजेस करूँगी वो मेरी फ्रेंड को भी नज़र आएंगी। ठीक है, इसलिए जैसे ही मैंने लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू चेंज की ना, ठीक है, तो वो R1 में भी नज़र आई और R2 में भी रिफ्लेक्ट। ठीक है, क्योंकि दोनों एक ही एक ही मेमोरी को शेयर कर रहे हैं। इसीलिए ये जो चीज़ होती है ना, ये जो चीज़ होती है इसको हम कहते हैं दिस इज़ अ शैलो कॉपी। ठीक है, हम शैलो कॉपी का मतलब ये कि भाई आपका, अब देखो इसमें क्या है, ये मेरा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, R2 को हम कहते हैं ये हमारा क्लोन ऑब्जेक्ट है या ये कॉपीड ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये कॉपी कर रहा है R1 को। R2 क्या है, क्लोन कॉपी है किसकी, R1 की। ठीक है, और दोनों एक ही मेमोरी एलोकेशन के ऊपर पॉइंट आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए जब भी आपके पास इस तरह शैलो कॉपी बनती है ना, ठीक है, या आप बनाते हैं, तो क्या होता है कि आप बेशक ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के अंदर जो चेंजेस करें वो क्लोन ऑब्जेक्ट में भी नज़र आती हैं, और जो क्लोन ऑब्जेक्ट के अंदर आप चेंजेस करें वो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में भी नज़र आती हैं। येस, व्हाई नॉट, क्योंकि जैसे कॉमन सेंस कि भाई दोनों एक ही मेमोरी पे पॉइंट कर रही हैं। ठीक है, और क्या होता है कि जो चेंजेस आप उसके वेरिएबल्स में करेंगे वो दोनों को नज़र आएंगी। ठीक है, सो शैलो कॉपिंग इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, दिस इज़ वेरी इजी थिंग। ठीक है, I hope this topic is clear to you. If you have any queries related to this, you can comment below or email me. ठीक है, so जो next topic है, हम इसी कोड को अमेंड करेंगे और मैं आपसे डिस्कस करूँगी अबाउट डीप कॉपी। ठीक है, थैंक यू सो मच।